मित्रों, राधे राधे। मैं पंडित एस.के. दुबे आपका गंगोत्री एस्ट्रो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे तथा आपका परिवार कुशल से होगा। आज के वीडियो का विषय है मित्रों, अगर केतु ग्रह आपकी जन्म कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ है तो उसका क्या फल देखने को मिलता है। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केतु का तीसरे भाव में क्या फल होता है जन्म कुंडली में। हम पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि शुभ प्रभाव की चर्चा करते हैं, तो पहले ये जानते हैं कि केतु का शुभ प्रभाव क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। तो कहते हैं प्राय यहाँ पे केतु का मिश्रित प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पाप ग्रह है। अगर 3, 6, 11 में है तो अक्सर इनके फल शुभ ही देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति काफ़ी साहसी हो सकते हैं, और इसके बाद मतलब जो है धन की स्थिति ऐसे व्यक्तियों की काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, और ऐश्वर्य इनका काफ़ी बढ़ा हुआ होता है अगर शुभ स्थिति मतलब जो है यहाँ पे केतु की बनी होती है। तो विषयों के प्रति ऐसे व्यक्तियों का कहते हैं काफ़ी ज़्यादा अनुराग होता है, और नाना प्रकार के विषयों को ऐसे व्यक्ति जो भोगने वाले होते हैं, और शत्रुओं पर सर्वदा इनकी विजय होती है, यानी शत्रु इनके आगे सदैव नतमस्तक रहते हैं अगर अच्छा केतु यहाँ पे बैठा हुआ है तो। प्रकृति थोड़ी सी अस्थिर हो सकती है, और लेकिन इसके साथ साथ स्वभाव आपका कहते हैं ऐसे व्यक्तियों का काफ़ी साहसी होता है, काफ़ी साहसी प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं। और धीरता कहते हैं कि मतलब ये धीर और गंभीर भी यहाँ पे बैठा हुआ केतु बनाता है। और कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर केतु शुभ स्थिति वाला है यहाँ पे, तो ईश्वर का एहसान मानने वाले होते हैं, और आस्तिक स्वभाव वाले ऐसे व्यक्ति प्राय देखे जाते हैं। अगर यही केतु मान लीजिए मीन राशि में बैठा हुआ है, तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति ईश्वर परायण होते हैं, एवं आध्यात्मिकता के प्रति ऐसे व्यक्तियों का रुझान देखने को मिलता है। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो कहते हैं स्त्री सुख यहाँ पे अच्छा देता है केतु अगर मतलब शुभ स्थिति वाला है तो। और इसके साथ साथ कहते हैं खूब मेहनत करवाता है व्यक्तियों से, ऐसे व्यक्ति से, और मेहनत के साथ साथ ऐसे व्यक्तियों को दृढ़ निश्चयी बनाता है, यानी जो भी कार्य ऐसे व्यक्ति ठान लेते हैं फिर पीछे नहीं हटते हैं, और कार्यों में ये सफलता प्राप्त करके ही आगे मतलब जो है अपना कदम बढ़ाते हैं। और कहते हैं अगर लेखन के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति जाते हैं तो अच्छे लेखक हो सकते हैं। राजनीति का क्षेत्र है और संचार का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अच्छा फल देते हैं केतु अगर आप जाना चाहते हैं तो, और ये लाभकारी स्थिति बना देते हैं अगर शुभ प्रभाव वाले केतु हैं तो। लक्ष्य के प्रति कहते हैं ऐसे व्यक्ति काफ़ी केंद्रित होते हैं, यानी जो टारगेट बना लेंगे कि ये काम करना है, उस काम को ऐसे व्यक्ति ये करके ही मानते हैं, इनका काम बड़े अच्छे से हो जाता है। और रचनात्मक कार्यों में भी कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी सफलता देखने को मिलती है। समाज में कहते हैं इनको काफ़ी मान सम्मान और लोकप्रियता देखने को मिलती है। अगर ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये उच्च पद तक पहुँच जाते हैं। शारीरिक दृष्टि से केतु यहाँ पे कहते हैं व्यक्तियों को काफ़ी हृष्ट पुष्ट जो है ये भी बनाता है, अच्छा शरीर केतु यहाँ पे दे देता है। और इसके साथ साथ मित्रों कहते हैं कि अब हम चर्चा करेंगे कुंडली में केतु का अशुभ प्रभाव क्या हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि शुभ प्रभावों के बाद अब अशुभ प्रभाव की चर्चा करना भी अनिवार्य स्थिति हो ही जाती है। बात करते हैं अशुभ प्रभाव की, तो कहते हैं कि आपको मतलब विवाद से बचना चाहिए, नहीं तो बारंबार विवाद होंगे आपके जो है लोगों से, खासकर मित्रों से आपको हानि हो सकती है, यानी मित्र हो सकता है आपको समय पर साथ न दें, या मित्रों से आपका मनमुटाव की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बनी रह सकती है। आपकी भुजाओं में या कहिए आपकी बाह में, यहाँ से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। काफ़ी पीड़ा या चोट वगैरह का भी अनुभव हो सकता है। और अगर अशुभ प्रभाव में केतु है तो आप कहते हैं भयभीत स्वभाव वाले भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ घबराहट और चिंता तथा कोई ना कोई फिक्र आपको हमेशा लगी ही रहेगी, और हो सकता है कि कान के रोग भी आपको परेशान कर दें यहाँ पे। और कहते हैं छोटी भाई बहनों के लिए
ये मारक का काम कर सकता है। यह हो सकता है छोटी भाई बहनों से आपकी ना पटे, या ये भी हो सकता है अगर ज़्यादा अशुभ प्रभाव हुआ कि छोटे भाई बहन आपके हों ही ना, और हैं भी तो उतना अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा अगर अशुभ प्रभाव वाला केतु है तो। और ऐसे व्यक्तियों का कहते हैं ससुराल भी ठीक ठाक नहीं रहता, यानी ससुराल पक्ष से भी कोई विशेष सहायता नहीं मिलती, क्योंकि ससुराल पक्ष वैसे भी मतलब जो है ठीक ठाक नहीं रहती है। अच्छा, अब इसके बाद कहते हैं कि अगर केतु है तो कहते हैं कि चलते फिरते ऐसे व्यक्ति झगड़ा करने वाले हो सकते हैं, दूसरे के फटे में टांग अड़ाने वाले हो सकते हैं। और इसके बाद कहते हैं धनु या सिंह राशि का अगर है तो यहाँ पे आपको वात, पित्त और चित्त भी आपका दूषित कर सकता है, और हृदय रोगों और कहते हैं कि कानों के रोग भी यहाँ पे दे सकता है, यानी हृदय और कान से संबंधित रोग भी यहाँ पे केतु आपको दे सकता है। और भाई बहनों से मैंने कहा तनाव तो आपका बना ही रहेगा, और निराशाजनक विचार बार बार आपके मन में ये केतु यहाँ पे बैठा हुआ लाता रहेगा, और मानसिक अस्थिरता भी आपको देखने को मिल सकती है। और कहते हैं कि आपका स्वभाव मतलब ये हो सकता है कि थोड़ा सा चापलूसी वाला भी हो सकता है अपना काम निकालने के लिए। तो इन सब चीज़ों का मतलब कहते हैं जो केतु का मतलब ये तृतीय भाव का है, ये अच्छा और बुरा प्रभाव ये देखने को मिलता है अगर आपकी कुंडली में तीसरे घर में बैठे हुए हैं केतु। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी स्थिति और रहती है, अगर केतु अच्छी स्थिति वाला है तो संतान ऐसे व्यक्तियों की काफ़ी श्रेष्ठ देखने को मिलती है। और मित्रों, अब अगर थोड़ा सा हम उपाय की बात करें आपके लिए कि क्या उपाय अगर करें इससे आपको काफ़ी ज़्यादा शांति देखने को मिलेगी। विशेषकर कहते हैं कि स्वास्थ्य और रिश्तों में जो चुनौतियाँ आती हैं आपके जीवन में, उसमें भी आपको काफ़ी आराम देखने को मिलेगा अगर आप इन उपायों को थोड़ा सा ध्यान देकर अपनाते हैं तो। पहला काम आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और दूसरा काम कोशिश ये करें कि आपको गंभीर और धीर बने रहना चाहिए और शांत चित्त रहना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, केतु आपका शुभ फलदायी रहेगा, आपकी जन्म कुंडली में इसका दुष्प्रभाव कम देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा मेरे को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।